नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, सारे स्टूडेंट। आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, शानदार, जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज के क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और जिन प्रश्नों को आप सॉल्व करने में ज्यादा समय लेते हैं, उन प्रश्नों को आज की क्लास में शामिल किया और बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे प्रश्नों के, रीजनिंग के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह से ही एसएससी मेकर की ऑफिस में होली ही चल रहा है, तो कपड़ा चेंज नहीं किया हम, क्योंकि ये रात तक चलता ही रह रहा है। हाँ, बराबर कुछ कुछ देर पे ये लोग होली मना रहे हैं, तो इसलिए हम सोचे आज इसी कपड़े पे ही, हाँ, इसी कपड़े पे ही आप लोगों को भी होली सेलिब्रेट कर देंगे। और हाँ, चलिए, कोई नहीं, हाँ, बाहर कलर लेके ये लोग तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। क्लास से निकलेंगे तो फिर होली होगी। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, आप लोग भी होली अच्छे से सारे स्टूडेंट सेलिब्रेट करेंगे। ये नहीं कि आज की क्लास के बाद से आपकी छुट्टी है, क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगी। होली के दिन भी आप लोगों की कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड जो इंपॉर्टेंट क्लास होगी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए, आज की क्लास कंटिन्यू होगी, ऐसा नहीं है कि छुट्टी होने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छे, सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो आज की क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। रीजनिंग का क्लास नंबर 6 है, क्लास नंबर 6 है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ क्लास में, आज की क्लास में हम टेस्ट के तौर पर भी क्वेश्चन रखे हैं, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कॉमेंट करके बताएंगे। तो चलिए, आज की क्लास को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट सॉल्व करिए। देखिए क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन है, 4 का संबंध इस प्रकार से 31 से है, 7 का संबंध 223 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा इन चारों विकल्पों में से? सारे स्टूडेंट बताइए। लॉजिक देखिए क्या लग रहा है। 4 का संबंध 31 से है, देखिएगा 4 का संबंध किससे है? 31 से है। उसके बाद से बोल रहा है 7 का संबंध किससे है? 7 का संबंध है 223 से। उसके बाद से बोला है कि 6 का संबंध किससे होगा ये बताना है, 6 का संबंध। अगर देखा जाए यहां पे देखिए 4 का 4/32, लेकिन ये पहाड़ा में 7/56, ऐसा कुछ नहीं। देखिए 4/32 माइनस 1 7/56 नहीं, ये 223 है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहे। और क्या कर सकते हैं, क्या ये 4 के क्यूब के बराबर है? 4 चौको 16 चौको 64 ना, ये 3 के देखा जाए तो 27 4 31 होता है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो इसमें से एक आप कम कर दीजिए। 4 में से क्या करिए, एक कम। 3 का क्यूब 3 3 27 होगा, और इसमें क्या कर दीजिए, जो संख्या है 4 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 31 हो रहा है, ठीक है। एक बार यहां पर देखिएगा, ये देखिएगा, ये 216 प्लस 7 है, समझ रहे हैं कि नहीं? 216 प्लस 7 है। अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, -1 कर दे, यानी 7 में से एक कम कर दे, 6 का क्यूब प्लस क्या कर देंगे, 7 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब 6 6 36 216 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 223 होगा, 223 होगा। इसी प्रकार से आप इसको बताइए, -1 करिए और क्यूब करिए और उसमें क्या जोड़ेंगे आप? 6 जोड़ेंगे। देखिए तो क्या किए आप लोगों ने इस प्रश्न में, 5 का क्यूब किए और प्लस 6। 5 का क्यूब 5 25 25 25 125, 125 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 131। ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। दूसरा सीरीज का है, सिंपल क्वेश्चन है और इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं। देखिए आप लोग दिमाग लगा पा रहे कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी? दोस्तों यहां पे एक सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से क्या आएगा आप सभी को बताना है। सीरीज की जो संख्याएं हैं क्या है? 15 15 17, उसके बाद से है 51, उसके बाद से क्या है, अच्छा उसके बाद से है 55, फिर है क्वेश्चन मार्क। यही है ना? अब देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा। देखिए कैसे श्रृंखलाएं क्या हो रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है। देखिएगा 15 से 15 हुआ,
यानी बात करें गुना के सेंस में तो गुना 1 हुआ, फिर 15 से 17 हो गया, क्या हो गया, तो इसे गुना के सेंस में ना सोच के +2 करेंगे, क्योंकि ये 2 हो रहा है, गुना के सेंस में नहीं है, गुना मल्टीप्लाई में नहीं है, समझ रहे हैं। ये 15 के गुणनफल में या गुणा पढ़े या पहाड़ा पढ़े तो 17 नहीं आएगा, ये +2 है। फिर देखा जाए 17 से क्या हो गया, 51 हो गया, तो ये गुने 3 हो गया, 17 × 51, 51 से 55 हो गया, तो प्लस क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिएगा, गुने 1, ध्यान दीजिएगा, गुने 1 +2, गुने 3 +4, समझ रहे हैं। आगे क्या होगा, गुने 5, उसके बाद होगा +6, समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं। तो यहां पे 55 गुने 5, 5 बजे 25, 5 बजे 25, यानी कि कितना हो जाएगा, 275। गुना करिए, 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 बचे 25, 25 2 27, 275 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न एक बार नहीं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आंसर गलत बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, और उम्मीद करते हैं आप सभी का आंसर सही आएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोगों को एक बार नहीं बहुत बार कराए। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में रीजन REASON, रीजन को 13 के रूप में कोडित किया गया है। चेयर को 11 के रूप में, CHAIR, चेयर को 11 के रूप में कोडित किया गया। फिर एग्जामिनेशन EXAMINATION का कोड क्या होगा, एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा, यह बताना है। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं रीजन है, क्या है, रीजन REASON, रीजन को क्या लिखा है, 13 लिखा है। देखिए ये बहुत बड़ा अक्षर है, देखा जाए तो इसमें अगर देखेंगे तो R ही 18 हो जाएगा, E5 A1, नंबरिंग नहीं करना है इसमें। आप देखिए जब कभी भी यहां पे ज्यादातर बड़ी संख्याएं दिखे, इधर छोटी दिखे, तो आप इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, 6 का 2 गुना और +1, देखिएगा 2 2 4 6 का 2 गुना +1 कर दिए। ये कितना है, 6 है, तो 6 का 2 गुना +1। देखिए चेयर है, CHAIR, चेयर है, चेयर को 11 लिखा है, देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 है, कितना है, 5 है, तो क्या करेंगे, 5 का 2 गुना +1, 5 गुना के 10 11, समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्या है, एग्जामिनेशन EXAMINATION, एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन का पूछा है, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो आगे क्या करेंगे, 11 का 2 गुना +1, 11 दूना के 22 से 23, क्या होगा, 23, 23 होगा इस क्वेश्चन मार्क पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आसान है, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप समझ सके, ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये भी इजी है पर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन मार्क है कहां, क्वेश्चन मार्क यहां पे है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, एक संख्या यहां पे गायब है, आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। संख्याएं क्या है, 3 है, 43 है, 4 है, ध्यान दीजिएगा, क्या संख्या है, 3 43 4 6 241 5 2 क्वेश्चन मार्क 11, क्वेश्चन मार्क भी क्या आएगा, ये सभी स्टूडेंट बताएं। देखिए क्या है, आप देख रहे हैं, हम आप लोगों को बताए हैं, बड़ी संख्याओं के आधार पे आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो ऐसे न देख के आप देखिए, ऐसे 3 4 है, यहां पे 43 है, 2 6 5 है, 241 है, बीच में बड़ी संख्याएं आपको दिख रही हैं, देखिएगा इधर 2 11 है, क्वेश्चन मार्क है, तो 2 11 से सारी संख्याएं बड़ी है, तो आप 3 और 4 को क्या कर सकते हैं कि 43 हो जाए। देखिएगा 3 का अगर स्क्वायर कर दे 9, 4 का स्क्वायर 16, ना 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 3 के 29 27, 4 का क्यूब नहीं, 4 का अगर स्क्वायर कर दे तो 27 और 16 7 6 13, बहुत अच्छे 43। देखिएगा 3 का क्यूब, पहले संख्या का क्यूब और दूसरे संख्या का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो ये कितना हुआ 43, 43 हो रहा है। अच्छा दूसरे वाले लाइन को देखिएगा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 6 6 36 के 216, क्या होगा 216, 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ये मिलकर 241 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देख कितना होगा 241 होगा, जोड़ के देख सकते हैं, क्या पहला संख्या का क्यूब तीसरा संख्या का स्क्वायर, दोनों को जोड़े तो बीच वाला संख्या मिल रहा है। इसी प्रकार से 2 का क्यूब 8,
11 का स्क्वायर 121 क्या होगा, 2 का क्यूब करना है 8 हो जाएगा, 11 का 121, तो ये 9, ये 2, 1, 129, 129 ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिख रहा है कि नहीं, यहां पे नहीं दिख रहा है तो 8 और देखिएगा 8 और 121 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 129 होगा, 129 यहां पे क्या होगा 129, क्या होगा यहां पे 129, 129 होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस प्रश्न को हम रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट के तौर पे। क्या, टेस्ट के तौर पे, और आंसर आपको देना है इसका 20 सेकंड के अंदर। कितने, 20 सेकंड के अंदर आंसर देंगे। क्वेश्चन है, ए सी का भाई है, बी डी की इकलौती बहन है, जो सी का मामा है। अच्छा, बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। अच्छा, यदि ई सी का पिता है तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्या बोल रहा है, ए सी का भाई है। कौन, ए क्या है, सी का भाई है। ए जो है वो सी का भाई है, भाई है तो प्लस से प्रदर्शित कर देंगे, ए भाई है, सी क्लियर नहीं है क्या है। बी डी की इकलौती बहन है। देखिएगा अभी ए और सी के बारे में जानकारी मिली है, बी डी और जो सी का मामा है, यहां से आप कंफ्यूज होंगे। अभी इस लाइन को क्या करिए ना, आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा, बोला है यदि ई सी का पिता है, ई क्या है, सी का पिता है। देखिएगा, समझिएगा सारे स्टूडेंट, ई जो है ना वो सी के पिताजी हैं, पिता है। कौन है, ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट देखेंगे, ई क्या है, सी का पिता है। अब देखिए आगे, अब देखिएगा जिस लाइन को छोड़े, बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। सी का मामा का मतलब, सी का मामा का मतलब क्या होगा, मामा कौन होता है, मम्मी का भाई, मम्मी का भाई। तो ऊपर यहां पे पिताजी हैं तो यहां पे कोई होंगी मम्मी, ठीक है, समझिएगा, यहां पे होगी इसकी मम्मी और यहां पे होंगे इसके मामा, ठीक है, यहां पे होंगे इसके मामा। अब देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा समझना है, बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। कौन मामा है, सी का, सी का कौन मामा है, डी। क्यों, कैसे पता, देखिएगा यहां पे जो शब्द लिखता है ये लास्ट वाले के लिए होता है, अगर और बोलता तो बी, तो यहां पे बी तो बहन हो जाएगी, मामा कैसे होगी, समझ रहे हैं ना। अगर बोलता बी डी की इकलौती बहन है और सी का मामा है तो बी मामा होने लगता, लेकिन ये तो बहन है ना। और जो की वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, तो जो की है लास्ट वाले के लिए। कौन है, बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। कौन, डी, डी क्या है, सी का मामा है ये। अब देखिएगा, बी डी की इकलौती बहन है, बी कौन है, डी की इकलौती बहन है, एक ही बहन है, ये हो गई। समझ में आ गया, पूरा क्लियर है, पिताजी, मम्मी, मामा, ये भाई बहन है, इधर ये पति पत्नी है। आगे देखिएगा, बोल रहा है तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है वो बी का क्या लगेगा। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, ऊपर क्या है, इधर देखा जाए तो इसका भाई है, हो सकता है बहन हो, भाई हो, ठीक है, कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है ई और बी के संतान है, पुत्र है या पुत्री होंगे, ठीक है, ये तो पुत्र है, ये पुत्र है कि पुत्री है, क्लियर नहीं है, लेकिन इन्हीं के संतान है। बोल रहा है ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ये ए जो है वो बी का क्या लगेगा। तो देखिएगा, पति, पति का बेटा, पुत्र, क्या होगा, पुत्र। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया। क्लास को लाइक नहीं किए हैं आप लोग, लाइक सारे स्टूडेंट जरूर कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, पूछिए, ठीक है।